श्रोतागण प्रणाम। आओ आपका स्वागत हो। आप इसको ध्यान दे के सुने समझें। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ शिक्षा विभाग अंग्रेजी में एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के बारे में स्कूल के शिक्षक, प्रोफेसर एवं विद्यार्थीगण के बारे में या उनके लिए कुछ मार्गदर्शन, कुछ संकेत, कुछ सलाह, कुछ सहयोग के रूप में कुछ कहना चाह रहा हूँ, कहूँगा। तो सर्वप्रथम मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा वृंद, शिक्षा के शिक्षक समूह, प्रोफेसर समूह, विद्यार्थी समूह, हमारे शिक्षा विभाग में जो कार्यरत हैं उनके माता पिता, बच्चा के, विद्यार्थी के माता पिता का ये हार्दिक इच्छा है कि हम स्कूल या कॉलेज भेज रहे हैं, वहाँ हमारे शिक्षक प्रोफेसर जो है हमारे बच्चे को ऊंची शिक्षा देंगे। ऊंची शिक्षा समाज के बारे में, देश के बारे में, विश्व के बारे में ऊंची शिक्षा ज्ञान देंगे। अन्य टेक्नोलॉजी, साइंस के बारे में, कॉमर्स के बारे में ऊंची शिक्षा देंगे। इस आशा उम्मीद से भी भेज रहे हैं। दूसरा उन लोगों का आशा उम्मीद है कि वहाँ विद्यार्थी समय बिताएंगे तो ज़रूर सब शिक्षित तरीके से रहेंगे और सब शिक्षित तरीके से बाहर निकलेंगे। तो ये चीज़ जो है। तीसरी बात ये है कि हमारे सरकार जो है, आप लोगों को जो है, यह बस यही उद्देश्य है, जो गार्जियन का उद्देश्य है वही सरकार का भी तो यही उद्देश्य है कि शिक्षा का जो है दिन प्रतिदिन प्रगति हो, विकास हो और सभी लोग जो है शिक्षा के ओर आगे बढ़ें और शिक्षा को अपनाएं। और साथ ही साथ यदि सबको सर्टिफिकेट देना है, क्या कहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप जब तक चरित्र निर्माण नहीं करेंगे विद्यार्थी को तब तक चरित्र सर्टिफिकेट कैसे देंगे। तो चरित्र निर्माण भी आप लोगों का जिम्मेवारी है कि विद्यार्थी का चरित्र का निर्माण हो, नैतिक स्तर ऊंचा हो, भद्र शब्द का प्रयोग करे, बात विचार व्यवहार में नम्रता अपनावे, सविनय निवेदन अपनावे, उदंडता खो दे। इसके साथ साथ है कि अभद्र शब्द का जो प्रयोग, गंदे या आदत हो जाता है किसी किसी को, उसको छुटकारा मिले, उसको छुटकारा दिलाइए। अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं करे, जब भी प्रयोग करे शब्द भद्र शब्द का प्रयोग करे। तो शिक्षा के डिक्शनरी में या शिक्षा विभाग में ही अच्छे शब्द का धनी सब होता है। वहाँ अच्छा शब्द मिलता है, बोलने का, सोचने, समझने, विचारने, दृष्टिकोण, सोच सब बड़ा मिलता है। तो वहाँ हमारे शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक बंधु सहयोग। देखिए शिक्षा बंधु, मैं भी कभी शिक्षक था, अभी तो नहीं हूँ, पहले शिक्षक था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। इसके बाद में जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, मतलब सहयोग साख समिति में कॉमर्स के जगह मैंने अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट स्पेशल की जगह पर काम करने लगे। तो उसमें क्या हुआ, फ़र्क कुछ नहीं आया। वहाँ भी हम जो अपना सीनियर जूनियर सारे पब्लिक जो भी आते जाते थे सबको शिक्षा देते। क्या शिक्षा, कॉमर्स की शिक्षा, अकाउंट की शिक्षा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव की शिक्षा, फंक्शन की शिक्षा, उसके व्यवस्था कार्य, क्या कहते हैं, उसका प्रशासन की शिक्षा, उसमें डिपॉजिट जमा करने, उसका सूद कमाने की शिक्षा और उससे लोन लेने और लोन का सूद जमा करने, लोन रिकवरी जमा करने की शिक्षा। तो ये चीज़ जो है। दूसरा चीज़ है, जहाँ तक नैतिक स्तर का है, चरित्र है, तो ये तो समझिए कि वो नौकरी क्षेत्र है, प्रोफेशनल क्षेत्र है
और प्रोफेशनल क्षेत्र में चरित्र की शिक्षा देना आजकल हास्यास्पद है। प्रोफेशनल जहाँ नौकरी क्षेत्र हो, बिजनेस क्षेत्र, वहाँ चरित्र कहाँ रहा और कहाँ कब से चरित्र गायब है। तो वहाँ से चरित्र की शिक्षा बेकार चला जाता था, हवा में चला जाता था। लेकिन बाकी शिक्षा, वित्त पोषण, अकाउंट पोषण, सब शिक्षा दिए, इस्टेब्लिशमेंट की शिक्षा, तो ये चीज़ तो वहाँ हम तो दे चुके और उस चीज़ को हम और जगह भी दे सकते हैं अभी भी। लेकिन अब हम शिक्षक बंधु को संबोधन किए हैं कि आप जो हैं शिक्षा तो दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, विद्यार्थी को शिक्षा प्रशिक्षण दोनों आपसे मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप अपना जो है समझिए। अब रह गया मेरे विषय में थोड़ा सा कि मैं जो वीडियो बनाया हूँ यूट्यूब में दिया हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम में दिया हूँ, एक ही चीज़ को जो यूट्यूब में है वही फेसबुक इंस्टाग्राम में है। तो वीडियो कम से कम 200 के लगभग वीडियो बनाया। तो 200 वीडियो में जो है क्या दिया, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, भगवान, सत्य, धर्म, न्याय, संकल्प, भांति भांति का उसका प्रयोग, उससे फायदा, उससे ज्ञान, उपलब्धि, यही सब दिया। तो शिक्षा ज्ञान जो हम भी दिए हैं तो उसको क्या आप नहीं अपनाएंगे? बंधु, शिक्षक बंधु, प्रोफेसर बंधु, आप लोग जब से शिक्षा आरंभ किए हैं, आप जानते हैं कि आपका शिक्षा का अंत कब होगा? आपका शिक्षा का अंत जिस दिन जिंदगी को छोड़ के इस दुनिया से चले जाएंगे, उसी दिन शिक्षा का भी अंत हो जाएगा। मतलब आपको जिंदगी भर शिक्षा सीखना है और सिखाना है। तो ये चीज़ आपको बतलाए और आप जो है हमारे समस्त वीडियो का फ़ायदा लीजिए, लाभ उठाइए। वो दर्पण है सब जगह का, सब तरह की शिक्षा है, सब क्षेत्र की शिक्षा है, उसको प्राप्त कीजिए और प्राप्त करके आप अपना अनुभव ज्ञान को बढ़ाइए और साथ ही साथ विद्यार्थी को भी सिखाइए, समझाइए। आप भी रहिए यूट्यूब के साथ। यूट्यूब के उस चैनल है, नाम है शिवनंदन प्रसाद राय, उसका उच्चारण है सेव नंदन प्रसाद, मतलब SHEO, सेव नंदन प्रसाद राय का है चैनल का नाम। दूसरा नाम उसी का चैनल का है ज्ञान राय, GYAN, ज्ञान राय। इसको मोबाइल तो सबके पास है, आपके पास भी है, विद्यार्थी के पास। अब उसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके आप इसको अपनाओ और सुने। इसके बाद जो पसंद लगे तो लाइक करें, पसंद लगे शेयर करें, पसंद लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ये चीज़ मैं आपको कह रहा था। दूसरी चीज़ है कि अभी जो हमारा सब्सक्राइब है 348 सब्सक्राइब किए हैं और 1000 से ऊपर लाइक है, ये कहाँ के लोग हैं? ये है देवघर जिला, देवघर, झारखंड के देवघर जिला के वासी हैं और सारन थाना के ज़्यादा हैं। इसके बाद में धनबाद का कुछ है, कुछ बोकारो के हैं और कुछ जामताड़ा जिला के हैं। बहुत कम है वो लोग, मैंने 5-10 की बीमार में, लेकिन ज़्यादा देवघर जिला का ही है। तो ये चीज़ जो है, हमारा सब्सक्राइबर है तो यूट्यूब पे आता ही ये ला के देता है मेरा वीडियो। जो सब्सक्राइबर हैं वो सुनते रहते हैं रेगुलर। अच्छा, इसके बाद यूट्यूब के अलावा फेसबुक में जो है उसको भी वो भी सुनते हैं। ये फॉलोवर जितना हमारा फेसबुक का है 5000 से ऊपर, 5021, वो सब सुनते हैं। दूसरा है इंस्टाग्राम में जितने फॉलोवर हैं, जैसे 641 है, तो वो लोग भी सुनते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इतना शिक्षा का प्रचार हम लोकल में सब जगह कर रहे हैं, देश विदेश में फेसबुक में कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग भी फायदा उठाइए। आपके घर के बगल में है, सारा थाना से 5 किलोमीटर पश्चिम देवान डुमरिया गांव का नाम है। ये गांव का पुराना नाम है डुमरिया, लेकिन अभी नया नाम हम कह रहे हैं आपको कि देवान डुमरिया। यहाँ के वासी हूँ मैं, आपके साथ में हूँ, आपके अगल बगल पड़ोसी हूँ मैं। तो इसलिए आप लोग फायदा उठाइए, सब्सक्राइब करें, चैनल सुनते रहें। दूसरा चैनल है, थोड़ा थोड़ा समय दे के निकालें और सब फायदा ले लें। जितना ज्ञान दिया हूँ सब समझिए कि आपका हो गया, आप लोग उसको निकलिए। जितना ज्ञान निगल के रखिएगा
उतना ही कल्याण का सुख होगा, संसारी कष्ट बाधा विघ्न से मुक्ति रहिएगा, भगवान प्राप्ति का सुयोग मिलेगा। और इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब इतना आज भर इतना, फिर अगला से अपना जो प्रसंग है आप लोग से संबंध में बातचीत करने का, वो अगला वीडियो से दूंगा। अभी वीडियो छोटा करना है। छोटा हो गया, कितना टाइम हुआ?